हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो मैं मोहम्मद वसीम। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ये है जब कोई करंट कैरिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। अच्छा एक बात समझो, हमने फर्स्ट लेक्चर में ये पढ़ा है कि एक करंट कैरिंग वायर है जिसके चारों तरफ कौन सा फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है ना, ये बात याद रखो। अब हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसे देखो, फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसके खुद के प्रोड्यूस हुए हुए मैग्नेटिक फील्ड की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो देखो जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे तो उससे पहले एक छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है एनसीईआरटी में, पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, और उस एक्टिविटी में है क्या। देखो, एक हमारे पास एक स्टैंड है सिंपल, और स्टैंड में ये एक बैटरी है। ये मान लो बैटरी की पॉजिटिव साइड है, ये मान लो बैटरी की नेगेटिव साइड है सिंपली। अब इससे मैंने कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया, कोई भी एक कंडक्टर है। तो ये कंडक्टर अब कैसा हो गया, ये कंडक्टर हो गया करंट कैरिंग। अगर इसमें मैंने यहाँ पे स्विच ऑन कर दिया तो करंट किधर से किधर कैरी कर रहा होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये क्या हो गया, करंट कैरिंग कंडक्टर हो गया। अब इसके पास क्या लेके आए हम, मैग्नेट लाए हैं, साउथ और ये नॉर्थ, इसके पोल है। और ये मैग्नेट कैसी है, ये मैग्नेट है हॉर्स हॉर्स शू मैग्नेट। ठीक है ना, हॉर्स शू मैग्नेट का मतलब है घोड़े के पैर की तरह ये मैग्नेट देखने में, वो इसका नाम है। अब आगे समझो, जब मैं यहां पे स्विच ऑन कर दूंगा तो मैं ये चीज एक्सपीरियंस करूंगा। शुरू में तो ये प्लग ऑफ होगा, मतलब स्विच ऑफ होगा, तो इस तरीके से होगा कंडक्टर, और यहाँ पे इस तरीके से देखो मैग्नेट रखी होगी, इस तरीके से समझो। जैसे ही स्विच ऑन किया होगा तो ये इधर की तरफ चला जाएगा या इधर की तरफ चला जाएगा, किसी एक तरफ। अब कोई बॉडी मोशन करके गई है तो मोशन कब किया होगा उसने, जब उस पर फोर्स लगा होगा। कोई भी बॉडी है, मान लो जब तक मुझ पर फोर्स लगेगा नहीं तो मैं कैसे मोशन कर लूंगा। ये फर्स्ट लॉ यही है, अगर ये यहाँ पे रखा है तो यही रखा रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा इस पे। फर्स्ट लॉ तो यही है हमारे पास मोशन वाला, 9th क्लास में पढ़ के आ रहे हैं। पर फिलहाल हम यहाँ पे समझे, अगर ये मूव हुआ है इस तरीके से, हॉर्सशू मैग्नेट है और ये करंट कैरिंग वायर है, इसे सिर्फ सस्पेंड करने के लिए ऐसा किया हुआ है कि इसमें करंट जा रहा है, यहाँ पे ये सस्पेंड करने के लिए इस तरीके से ये अरेंजमेंट बनाया। वरना सिंपल इस तरीके से समझ लो, ये एक हॉर्सशू मैग्नेट और यहाँ पे क्या रखा हुआ है, एक करंट कैरिंग वायर। जैसे इसमें करंट कैरी होगा या तो ये इधर की तरफ मूव हो जाएगा या तो ये इधर की तरफ मूव हो जाएगा। बात आ रही है ना समझ में, या तो इधर या तो इधर। तो यहां से हमें पता चले कि करंट कैरिंग वायर जो है वो लिटरली क्या करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है किसी भी वायर पे। ठीक है ना, जब वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है। अब आगे समझो, लोगों ने कहा चलो कैसे मान ले इस बात को। अब देखो साइंटिस्ट को होता है थोड़ा सा, उन्होंने क्या किया, पोलैरिटी चेंज कर दी इस बार वायर की। पॉजिटिव को इधर से कनेक्ट किया, नेगेटिव को इधर से कनेक्ट किया। तो उन्होंने देखा जो पहले मान लो कंडक्टर करंट फ्लो करने पे इधर की तरफ चला जा रहा था, इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो वो किधर जाने लगा, इधर जाने लगा। यानी कि पोलैरिटी चेंज कर देने से, बैटरी के पोल्स चेंज कर देने से जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है कंडक्टर, उसकी डायरेक्शन क्या हो गई है, रिवर्स हो गई है। ठीक है ना। अब हमने एक्सपेरिमेंटली क्या नोटिस किया है, तो देखो अब इसमें हमें लिखना क्या है ना, फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड में, कि करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर experiences force in external magnetic field, external magnetic field। क्या बात आ रही है समझ में। जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स करेगा, और कहां पे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, जब उसे हमने प्लेस किया होगा। और एक्सपेरिमेंटली क्या नोटिस किया है, देखो एक्सपेरिमेंटली हमने ये नोटिस किया है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय कंडक्टर is large for large value of current
क्या मतलब है इस बात का? जितनी ज्यादा पावरफुल बैटरी होगी, जितना ज्यादा यहां से करंट फ्लो हो रहा होगा, उतनी तेजी से ये इधर की तरफ जाएगा, उतनी तेजी से जाएगा। तो यहां से इन्होंने एक बात बताई कि जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ये बनती है फर्स्ट इक्वेशन। व्हाट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। नाउ नेक्स्ट, उन्होंने नोटिस किया फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, और कौन सा फोर्स? एक्सपीरियंस बाय कंडक्टर। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। यानी कि फोर्स किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इसकी मैग्नेट के स्ट्रेंथ के, यानी कि कितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। व्हाट इज दिस बी? याद रखो, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे हम किससे डिनोट करते हैं? बी से डिनोट करते हैं। बी फॉर बॉल, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड। अजीब सा है बट करते हैं वैसे ही। अब देखो, कई बार ऐसा होता है ना, काले काले लोगों का नाम मतलब लोग ऐसे रख देते हैं एकदम सफेद के ऐसे कुछ करके, या फिर तो ऐसे यही है, बी से मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कर दिया है। देखो, अब थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, फोर्स एक्सपीरियंस बाय कंडक्टर is maximum when angle between current and magnetic field नाइन्टी डिग्री है। ये तीसरी बात लिखो, ये नोट डाउन कर लो जल्दी से कि ये नोट डाउन। चलो देखो, उसके बाद ये हमें लिखना है, ये फर्स्ट पॉइंट यहां से मैं ये नोट डाउन किया तो मिटा देता हूं। आगे देखो, देखो चलो, और एक लास्ट पॉइंट और लिख लो, फोर्स एक्सपीरियंस बाय कंडक्टर directly proportional to length of conductor। कितनी बड़ी लेंथ है, यानी कि F is directly proportional to L। फोर्थ ये चीज है। थर्ड ये है, एंगल से रिलेटेड है कुछ, इसे भी जाने देते हैं, ये थोड़ा सा 12th क्लास में आएगा। अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है जो बन जाता है। और ये जो बात है, ये वाली जो कंडीशन है, अभी मैं इसे मान रहा नहीं हूं, मैं सब मान रहा हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम फोर्स के लिए ले रहा हूं। देखो, अगर हम करंट और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल चेंज करेंगे तो जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी स्लाइटली, बट वो वैल्यू जो होगी मैक्सिमम होगी कब? जब उन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री। तो मैं फिलहाल उसी केस की बात कर रहा हूं जब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो जो फोर्स का फॉर्मूला हुआ वो हुआ IBL। ये हुआ फॉर्मूला। फोर्स किन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है? करंट पे, मैग्नेटिक फील्ड पे और लेंथ पे। ये लिख लो। और फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, आई होप पता ही होगा, ऐसे कुछ लिखने की बात है नहीं, न्यूटन सर को कौन नहीं जानता है। देखो क्या बात आई समझ में आई होगी, ठीक है ना? ये लिख लो। तो यहां से ये नोट डाउन करो। चलो देखो, तो जो फोर्स, इसमें थोड़ा सा और डिस्कशन कर ले। जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा ना वो होगा IBL sin थीटा। ये होता है दरअसल फॉर्मूला, जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। सब बहुत ज्यादा ना भी समझो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं इसे बता क्यों रहा हूं वो समझ लो। अगर थीटा, अब क्योंकि अब तुम 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हो, देखो एक बात याद रखो हमेशा, ज्यादा मार्क्स लाने के लिए ना थोड़ा सा ज्यादा तो पढ़ना ही पड़ेगा, दैट्स द की। ज्यादा मार्क्स उन लोगों के आते हैं जिन्हें नॉर्मल लोगों से
ज्यादा चीजें पता होती है। देखो साइन थीटा, अगर साइन थीटा की वैल्यू, अगर थीटा की वैल्यू हमारे पास जीरो है तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हुई, जीरो हो गई। तो फोर्स की वैल्यू भी कितनी हो गई, जीरो हो गई। तो यानी कि ये क्या हुआ, मिनिमम फोर्स, मिनिमम फोर्स एक्सपीरियंस बाय कंडक्टर, मिनिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कंडक्टर। और ऐसा कब होगा, कि जब थीटा कितना होगा, जीरो होगा। अब ये देखो एक चीज और समझो, यहां पर थोड़ी सी डेप्थ है, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा कंटेंट, पर सुन लो। ये जो एंगल है ना, जो मैं अभी तक तुम्हें ये बता देने की कोशिश कर रहा हूं, ये साइन थीटा कितनी, दो क्वांटिटीज के बीच का एंगल होगा ना। एक तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड का, अगर किसी को भी यहाँ पे ये डाउट है कि दूसरा वाला करंट का है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड का, अक्सर ये डाउट होता है 10th क्लास तक, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो है ना एंगल, ये मैग्नेटिक फील्ड, और देखो ये साइड में ना, ये एक्स्ट्रा नॉलेज इसमें लिख लो, काम आएगा। साइन थीटा जो है, यह है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो अब तुम्हारा सवाल ये होना चाहिए, लेंथ ऑफ कंडक्टर की कौन सी डायरेक्शन आ गई, लेंथ की क्या डायरेक्शन लेंगे। तो देखो जो करंट है ना, वो हमने ऑलरेडी स्केल और क्वांटिटीज मान के अपने सिलेबस को आगे बढ़ाया है, तो मैं करंट की कोई डायरेक्शन नहीं ले रहा हूं। लेकिन अब मैं ले रहा हूं लेंथ ऑफ कंडक्टर की कुछ डायरेक्शन ले रहा हूं। जब मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर के बीच का एंगल निकाल रहा हूं, तो यानी कि लेंथ ऑफ कंडक्टर की कोई ना कोई तो डायरेक्शन लूंगा मैं, और वो डायरेक्शन लूंगा लेंथ ऑफ कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट के डायरेक्शन में ही होती है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो अगर मोर ओवर तुम ये बात कह रहे हो, क्योंकि मैंने पहले वर्ड यूज किया है कि जो एंगल होगा वो करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में होगा, तो वो बात सही है, क्योंकि वो जो एंगल है वो बी और एल के बीच का है दरअसल। और बी और एल जो है, एल को जो लूंगा मैं वो आई के डायरेक्शन में लूंगा, ये जो लिखा हुआ है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और लेंथ ऑफ द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, लेंथ ऑफ द कंडक्टर डायरेक्शन ऑफ करंट में ही माननी है। तो बात आई होगी समझ में। तब करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल जीरो हो, यानी कि करंट भी इसी डायरेक्शन में हो, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में हो, जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कंडक्टर वो कितना होगा, जीरो होगा। और व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब थीटा कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। थीटा के 90 डिग्री होने का क्या मतलब है, कि ये मान लो आई की डायरेक्शन है, या लेंथ ऑफ द कंडक्टर की डायरेक्शन है, और ये बी की डायरेक्शन है, दोनों के बीच में जब 90 डिग्री का एंगल होगा, तो साइन 90 एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू होती है, कितनी होती है साइन 90 की वैल्यू, 1। एफ इज इक्वल टू आई एल बी, और ये जो वैल्यू होगी ये होगी मैक्सिमम फोर्स, क्या है ये, मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस बाय कंडक्टर। देखो मैंने तुम्हें पीछे लिखवा दी थी ये बात, कि इट हैज बीन noticed or observed by the experiment that the maximum force is experienced when the angle is 90 degree। जब हमारे पास एंगल होगा इन दोनों के बीच में 90 डिग्री, तो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब ये बात यहाँ पे मैंने तुम्हें शो करके भी तो दिखा दी। तो ऐसी कोई चीज है ना कि जो तुम्हें मतलब याद करने की कोशिश करनी है, हर बात का लॉजिक है। स्टिल कोई बात ऐसी है कि तुम्हें लग रही है कि डायरेक्टली निकल गई है, या मतलब नहीं समझ आई है, तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसे वहीं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। चलो ठीक है, देखो आगे समझो, आगे चलो, आगे चलिए। अब लोगों ने पूछा ये जो फोर्स है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो फोर्स है ये तो भैया वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, फोर्स बोले तो वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। बोले वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड तो मैं निकाल लूंगा, मैग्नीट्यूड तो सिंपल है, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। बट हमें जो चीज नहीं पता है वो क्या है, इसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे निकाले, इसकी डायरेक्शन कैसे निकाले। तो अब तो मैं याद आएगा एक रूल, अब वो है लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, या सिर्फ लेफ्ट हैंड रूल कुछ भी बोल देते हैं, लिख लो चाहे तो,
फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अच्छा देखो, अपने उल्टे हाथ को देखो, ये देखो उल्टे हाथ को। खैर देखो, हाथ का काम वही नहीं है कि खाने तक क्या ही है और जो तुम्हें लग रहा हो वो, बाकी डायरेक्शन निकालने के लिए भी है। देखो तीन चीजें इस जगह पे हमारे पास, तीन चीजों के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। फोर्स के बीच में, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, और करंट के बीच में। ये तीन क्वांटिटी तो है कि जब हमने वायर में करंट प्रोड्यूस कराया और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उसने क्या एक्सपीरियंस किया, फोर्स किया। समझो, यही तीन क्वांटिटी है जिनके बारे में हम बहुत ज्यादा अभी डिस्कशन करने वाले हैं। अगला एक टॉपिक पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें तुम ये सोचो, अगर करंट वायर में फ्लो कर रहा है और उसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो क्या ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? तो बिल्कुल कर रहा है, यही तो हमने पढ़ा है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो ये होगी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को इस तरीके से समझो। ये लेफ्ट हैंड रूल ये लिया क्यों है? देखो हमें तीन परपेंडिकुलर एक्सिस चाहिए, तो ये देखो सिंपल, ठीक है, ये और ये इनके बीच में 90 डिग्री, इसके और इसके बीच में 90 डिग्री, ये और ये फिर 90 डिग्री हुए इस तरीके से। एक ये एक्सिस, एक ये एक्सिस, एक ये एक्सिस, तो दोनों तीनों के बीच में कितने का एंगल है? ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, इस तरीके से। तो इस रूल को याद करने का बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सा तरीका ये है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? एफ, फोर्स, ठीक है ना। जो हमारे पास थंब है वो क्या शो कर रहा है? वो फोर्स, और ये एम मैग्नेटिक फील्ड, और ये सी क्या शो कर रहा है? करंट। ये ऐसे समझो, सबसे पहले एफ फॉर फादर, एम फॉर मदर, जब दोनों माँ और बाप हैं तो सी फॉर चाइल्ड, आएगा ना आएगा बच्चा, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड रूल, फादर मदर चाइल्ड, एफ फादर वाला फोर्स, एम मदर वाला मैग्नेटिक फील्ड, सी चाइल्ड फॉर करंट, ठीक है ना। इस तरीके से है ये। देखो लगभग लगभग इसका डायग्राम ऐसा बना लो, थोड़ा सा तीन ही फिंगर बनाने वाला हूं वैसे। एक इस तरीके से निकल कर जा रही होगी और फिर दो होंगे इस तरीके से, तो बहुत ही पुअर बन गया। देखो इस तरीके से बनाने की कोशिश की है मैंने, ये तो ये जो है हमारे पास थंब, ये होगा एफ फोर्स, एफ फॉर फोर्स, एफ फॉर फादर, एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और दिस फॉर करंट और चाइल्ड। तो देखो इसे लिखेंगे कैसे? इसे लिखेंगे इस तरीके से, लिखेंगे इसे इस तरीके से, इफ वी स्ट्रेच अवर लेफ्ट हैंड, देखो लिख लो, इफ वी स्ट्रेच आवर लेफ्ट हैंड सच दैट, अगर हम अपने अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच कर लें, किस तरीके से? थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तब थंब विल शो, थंब किसके डायरेक्शन शो करेगा? एफ, थंब विल शो डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वही तो हमें पता करना है, तो थंब किसकी डायरेक्शन शो करेगा? फोर्स की। कब करेगा वो? व्हेन forefinger in the direction of magnetic field and middle finger in the direction of
करंट। डायग्राम बनाना चाहो तो ये बना सकते हो। ये 3 एक्सिस होंगी। ये थंब वाला होगा, थंब। ये 4 फिंगर बना लेना, हाथ। और ये होगा अपने मिडिल फिंगर, मिडिल। तो ये क्या दिखा रहा होगा? फोर्स। ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट। ये कहानी जब की है, ये दो चीजें तो मैं पता होंगी ना, करंट और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। इन दोनों को फिट कर लो, उस हिसाब से थर्ड जो होगा वो फोर्स की ही डायरेक्शन शो कर रहा होगा। आई होप यहां तक समझ आया होगा। अब देखो इसके बाद एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो डिस्कस कर लेते हैं। ये नोट डाउन किया, समझ आया? नहीं समझ आया तो मुझे बता देना। आसान सा रूल है एकदम। देखो देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास। एक सेकेंड। देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये एग्जाम्पल है, ये 13.1। देखो ये हमारे पास किसके डायरेक्शन है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। चलो, और इधर हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट अ राइट एंगल टू इट। इससे राइट एंगल पे एंटर करेगा। शोर इन द फिगर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ इलेक्ट्रॉन विल बी। अच्छा देखो इधर है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो क्यों एनसीईआरटी के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन करके तुम्हें समझ आ जाएगा। तुमने अभी तक पढ़ा है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को तुम कैसे लगाओगे? अपने ये तीनों फिंगर्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर किया। क्या किया? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये तो फोर्स की बताएगा, इसे किधर कर दो? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ये करंट की तरफ। तो ये जो आएगा ये किसकी तरफ? फोर्स एक्सपीरियंस होने की तरफ। तो फोर्स किधर की तरफ आ रहा है? आउटसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर। आउटसाइड, बाहर की तरफ, ये इधर आउटसाइड प्लेन ऑफ पेपर। ये है क्या इसका आंसर? तो गलत है इसका ये आंसर। अगर तुमने ये सोचा है ना कि ये इसका आंसर होगा तो गलत है। क्यों गलत है? अब सुनो। जरूरी है एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन आना। देखो जो लोग तुम्हें ये सिखा रहे हैं ना कि बहुत सारे सैंपल पेपर खरीद लो, रिफ्रेशर ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ये सब बेकार की बात है। एनसीईआरटी पढ़ो, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। देखो अगर तुम अब अपने इससे पिछले वाले चैप्टर की थ्योरी पे जाओ तो तुम्हें याद आएगा करंट की डायरेक्शन दरअसल इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के फ्लो के अपोजिट होती थी। कन्वेंशनल डायरेक्शन जो हम लेते हैं वो तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट ही तो लेते हैं। याद आया? तो यानी कि करंट किधर फ्लो कर रहा होगा? करंट यहाँ पे इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड तो उधर ही है। अब फिट करो अपने फॉर्मूले को, बी इस तरीके से कुछ, ये देखो इस तरीके से। समझ आ रहा है क्या किया? देखो अभी पुरानी वाली सिचुएशन में तो मैं ये मान रहा था कि क्या हो रहा है कि करंट हमारे पास इधर और ये इधर तो बाहर आ जा रहा है। इस बार क्या होगा? ये ऊपर की तरफ, ये तो ये अंदर की तरफ जाएगा। बिल्कुल मैं अपोजिट डायरेक्शन निकाल रहा था। ये आएगा इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। देखो मैं तुम्हें दोबारा बता रहा हूं सेटिस्फेक्शन के लिए। देखो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो कर रहा है? नीचे की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड है इधर। तो ये जो डायरेक्शन है ये किसकी है? फोर्स की। क्या ऐसा है? तो आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। क्या ये सही होता आंसर? आंसर बिल्कुल गलत होता। करंट प्रोटॉन की डायरेक्शन में फ्लो करता है। हम ऐसा मानते हैं जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है कन्वेंशनली। बाद में पता चला कि इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो करता है, पर मानते नहीं है। तो अभी मैंने क्या किया? अब ये कर दिया। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है? करंट। और ये क्या होगा? फोर्स। तो अभी फोर्स किधर जा रहा है? देखो ये सिचुएशन है ना, बिल्कुल किधर जा रहा है? इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। आई होप बात समझ आई होगी। यहीं पे हम खत्म करते हैं। थैंक यू।